भौतिक वैज्ञानिक ये सब प्रगति इसीलिए मानी गई कि इससे लोगों के जीवन सुख और शांतिपूर्ण होगा, लेकिन हो रहा है इससे विपरीत। तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ कमी रह गई और उसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरी बात जय जिनेंद्र से शुरू करूँगा कि हम एक सिद्धांत को भूल गए, जियो और जीने दो। ये जो एक प्रिंसिपल था जीवन जीने का, इसको हम भूल गए। और दूसरा, हमारे जीवन में भौतिकता ने ज़्यादा स्थान ले लिया। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जीवन जीने के लिए, जीवन को उड़ने के लिए, जीवन के विकास के लिए 2 पंखों की ज़रूरत होती है। एक भौतिक पंख कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक पंख कह सकते हैं। तो हमने एक पंख को तो बहुत मजबूत किया, और जो हमारा आध्यात्मिक पंख था वो सबका अलग अलग भी हो सकता है। आध्यात्मिक पंख, निर्गुण धर्म को मानने वाले अलग तरह से चिंतन कर सकते हैं, जैन दर्शन को मानने वाले अलग तरह से चिंतन कर सकते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले अलग तरह से चिंतन कर सकते हैं आध्यात्मिकता का, हिंदू धर्म को मानने वाले अलग तरह से चिंतन कर सकते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिकता का एक जो पक्ष होता है या पंख होता है वो मजबूत नहीं हुआ। इसलिए भौतिकता और आध्यात्मिकता में मेल नहीं होने से जो विकास हुआ वो इम्बैलेंस हुआ मनुष्य के जीवन का ही। और मनुष्य ही से ही समाज बनता है, समाज से ही राष्ट्र बनता है। इसलिए ये प्रॉब्लम राष्ट्र के विकास में भी आ गई, समाज के विकास में भी आ गई। इसको दूर करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आचार्य श्री तुलसी जी का, जिन्होंने अणुवर्त की एक स्थापना में सभी वर्गों का बैलेंस डेवलपमेंट हो, विद्यार्थी कैसा हो, व्यापारी कैसा हो, एक राजनेता कैसा हो, उसके बारे में उन्होंने अणुवर्त की जो शिक्षा दी वो आध्यात्मिकता के पंख को ही मजबूत करने की एक शिक्षा थी। वो कमी रहने से ये थोड़ी कमी महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ऐसा समझ रहा है कि हमें भौतिकता के साथ साथ वो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जितनी आवश्यक है वो रखें, लेकिन आध्यात्मिक का जो पक्ष है वो भी मजबूत है, उसको भी मजबूत करना चाहिए, तभी वो उड़ सकता है ढंग से, नहीं तो वो ढंग से नहीं उड़ सकता। देखो सर, आपका तो एक प्रशासनिक अनुभव भी रहा और राजनीतिक अनुभव भी रहा और सामाजिक अनुभव तो है ही। तो आपको क्या लगता है अणुव्रत के जो सिद्धांत आचार्य तुलसी ने दिए वो जीवन में कितने व्यावहारिक हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि साहब अणुव्रत तो सिद्धांत है, आदर्श की बात करते हैं, आपको कितना लगता है कि ये व्यावहारिक है? देखिए, कोई भी सिद्धांत होगा ना अच्छा, उसको लोगों को लगेगा कि प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे मैं अणुवर्त संसदीय मंच का संयोजक हूँ, जब मैंने सांसदों से बात की तो उन्होंने कहा भी अणुवर्त का हमारे जीवन में क्या काम? तो मैंने कहा नैतिकता का काम तो है ना? तो बोला नैतिकता का तो है। तो मैंने कहा वही नैतिकता ही अणुवर्त है। आप नैतिकता आपके जीवन में बढ़ेगी तो अपना आप में अणुवर्त आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अणुवर्त के सिद्धांत पढ़े तो वो थोड़े चौंक गए, बोला ये तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे ये प्रत्याशी अणुवर्त है, मैं प्रलोभन और भय से मत प्राप्त नहीं करूंगा। बोले ये कैसे व्रत ले ले? मैंने कहा ले लो, एक बार देखो तो सही। तो वो बोला कि आपने लिया है क्या? मैंने कहा मैंने लिया। मैंने कहा मैं मेरे चुनाव में शराब नहीं बांटूंगा, पैसे नहीं बांटूंगा, ये व्रत लिया छोटा। और मैं 3 चुनाव में देख रहा हूँ कि मैं इस व्रत को जी भी रहा हूँ, इस व्रत को प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ और सफलता भी मिल रही है। इसलिए आपको क्यों नहीं मिल सकती? दूसरा, मैं प्रतिपक्षी प्रत्याशी का चरित्र हनन नहीं करूंगा। हम हमारी बात करें भाई, हम क्या करेंगे, हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, हम बीकानेर का विकास कैसे करेंगे। हम पड़ जाते हैं जो प्रत्याशी होता है हमारा प्रतिद्वंदी दूसरी पार्टी का, उसका चरित्र हनन करने में लग जाता है। तो हम हमारी एनर्जी नेगेटिव खर्च करते हैं। तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव खर्च होनी चाहिए कि मैं डेवलपमेंट के लिए क्या करूंगा। तो ये भी अपना प्रैक्टिकल हो सकता है कि मैं प्रतिपक्षी जो प्रत्याशी का है उसका चरित्र हनन नहीं करूंगा। ये भी एक अच्छा सिद्धांत है। तो कुछ एमपी माने भी यार ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, हम उसमें ही ज्यादा समय खर्च करते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा है कि मैं मतदान और मतगणना के समय अवैध तरीकों को काम में नहीं लूंगा। ये मैंने कहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसको वैसे ही आप कर सकते हो। 200 मीटर से ज्यादा हम प्रचार नहीं करेंगे, हम पार्टी का चिन्ह लेकर के अंदर मतदान कक्ष में नहीं जाएंगे, मतदान कक्ष में जो वोटर लाइन में खड़ा उसको धमकाएंगे नहीं या प्रलोभन नहीं देंगे। तो ये चीज तो चुनाव आयोग भी कहता है और यही चीज मैंने कहा आचार्य तुलसी कहते हैं।
तो इसको हम क्यों नहीं मान सकते? तो ऐसे करके हम इनको अणुव्रत के संस्कारों को, विचारों को हमारे सांसदों में भी बैठा रहे और कुछ लोग इसको मान भी रहे हैं। तो आप सर चूंकि अणुव्रत संसदीय मंच के राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक भी हैं, तो और जो आपने बताया कि भी इसका प्रभाव भी सांसदों पे हो रहा है, तो आगे आप क्या सोच रहे हैं कि किस रूप में इसे और व्यापकता दी जा सकती है ताकि राजनीति में और जो सांसद हैं उनमें अणुव्रत की बात या प्रामाणिकता, नैतिकता की बात थोड़ी और बढ़ सके? देखिए, इसमें मैं अणुव्रत गीत का एक जो अंश है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करें अपने से अपना अनुशासन। अब आप अपने से शुरू नहीं करेंगे ना तो दूसरा आपकी बात को मानेगा नहीं। आप में गुण नहीं होंगे तो दूसरा तो देखेगा यार तुम तो आचरण ऐसा कर रहे हो और हमें शिक्षा दे रहे हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। महात्मा गांधी का भी एक उदाहरण आता है कि कोई आदमी उनके पास गया कि गुड़ खाना ठीक है क्या, तो उन्होंने कहा मैं कल बताऊंगा। कल गई वो महिला तो उन्होंने कहा मैं परसों बताऊंगा। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं खाना चाहिए तो उन्होंने कहा मेरा 3 दिन क्यों खराब किए। ये बात तो पहले कह देते, ये बात पहले कहते। तो उन्होंने कहा मैं कैसे कहता, मैं उस समय मैं खुद ही गुड़ खा रहा था। तो खुद पे आचरण करके फिर आप तो बात कहोगे। यही आचार्य तुलसी ने ये बात कही है कि अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा पहले अपने से शुरू करो। और फिर वर्ण, जाति या संप्रदाय, ये बड़ी प्रॉब्लम है आज के जमाने की और हमारे देश की भी बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ण, जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। आदमी धार्मिक होना चाहता है लेकिन इससे मुक्त होना चाहिए, तब वो अच्छा धार्मिक बनेगा। और छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, जो जिसका जिक्र करते हैं नरेंद्र मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री। संकल्प से सिद्धि, तो संकल्प से सिद्धि वाला जो कंसेप्ट है वो आचार्य तुलसी ने उस समय कहा 1949 में। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। ये जीवन हो जाने से आदमी अणुव्रती बन ही जाता है। तो इससे ये एक बात निकलती है कि अणुव्रत, क्या आपको लगता है कि एक अल्टरनेट जीवन शैली दुनिया को उपलब्ध करा रही है? क्योंकि आज जिस जीवन शैली में दुनिया जा रही है वो भौतिकवादी है, भोगवादी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संकलन करो। तो क्या इसको हम एक नई जीवन शैली के रूप में प्रेजेंट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए संजय जी। मैं ये मानता हूँ कि खाली संकलन करो यहाँ तक ही सीमित नहीं रह रहा है इंसान। इंसान समझता है ये पूरा संसार मेरे लिए बना है, पूरा प्रकृति को वो वो पशुओं को भी ठीक समझ ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है, पक्षियों के साथ भी ठीक ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है, समुद्र में जो जीव रहते हैं उसके साथ भी ठीक ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है। जो प्रिंसिपल है ना, जियो और जीने दो, उस प्रिंसिपल से दूर होने से हमारी ये प्रॉब्लम आई। अणुव्रत को अगर हम अपना लेंगे तो ये जो प्रॉब्लम आई है ये दूर हो जाएगी और एक संयमित विकास होगा मानव जीवन का भी। और जैसे मैंने कहा, इकाई है मनुष्य, पहली मनुष्य, फिर उसका परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम जाते हैं। लेकिन हमारी पहली इकाई ठीक नहीं होगी तो हम अपेक्स लेवल पे जाके ठीक कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो अभी व्यक्ति से ही पूरी दुनिया में बदलाव आता है। अभी पर्यावरण की जो प्रॉब्लम आ रही है, एक दूसरे से हम लड़ रहे हैं, आतंकवाद की जो समस्या आ रही है, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, ये जो समस्या आ रही है, माई वे ही इज द हाईवे, ये जो समस्या आ रही है, इनसे सबसे दूर हो सकते हैं अणुव्रत को अपनाने से। तो इससे ये अर्थ क्या लिया जाए कि अणुव्रत व्यक्ति की समस्या को भी दूर कर रहा है और जो वैश्विक समस्याएं हैं जिसमें पर्यावरण की समस्या है, आतंकवाद है, इनका भी समाधान अणुव्रत प्रस्तुत कर रहा है। खाली व्यक्ति विकास का काम अणुव्रत नहीं कर रहा है। व्यक्ति का विकास तो हो, लेकिन बाद में समाज का चरित्र, समाज भी अच्छा बने, राष्ट्र भी अच्छा बने और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी मानव में प्रेम पैदा हो, ये भी तो अणुव्रत सिखाता है। इसलिए छोटे से लेके बड़ी हर समस्या का समाधान नहीं, वो कहते हैं व्रत छोटा है, प्रभाव बड़ा है। व्रत छोटा है आपके जीवन में, कि जैसे आपने कह दिया कि मैं मत प्राप्त करने के लिए कोई अवैध तरीकों का प्रयोग नहीं करूंगा, ये छोटा व्रत है। लेकिन इसका प्रभाव यदि सब लोग इसको अपना लें, पूरे संसदीय क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ता है। फिर संसदीय क्षेत्र में पढ़ने से पूरे सार्वजनिक जीवन में प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक जीवन में पढ़ने से जो दूसरे बड़े दलों के नेता, उनपे इम्पैक्ट आता है। तो ये तो पूरा प्रभाव पड़ता है ना, पूरे मानव जीवन शैली पे प्रभाव पड़ता है अणुव्रत। सर, आपने एक बात अभी कही थी कि खुद से शुरू करें, तो हम यदि संसदीय मंच की दृष्टि से देखें तो क्या जो हमारे देश में यदि सांसद ही लें तो राज्यसभा और लोकसभा के मिला के 700-800 सांसद करीब हैं, तो क्या उनमें आपको लगता है कि ऐसे कुछ सांसदों को तलाशा जा सकता है जिनके जीवन में अणुव्रत है? तलाशा जा सकता है। जो अणुव्रत को नहीं भी जानते हैं ना,
अब इसको निज प्रशासन फिर अनुशासन, ये वैसे सेल्फ डिसिप्लिन की परिभाषा आचार्य तुलसी ने दी। ये हर आदमी करना भी चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये पता नहीं। इसलिए अनुवर्त की शिक्षा सांसदों में ही नहीं, विधायकों में, सांसदों में, सार्वजनिक जीवन जीने वाले हर व्यक्ति को दी जानी चाहिए। तो ठीक है सर, बहुत बहुत काफी धन्यवाद समय आपका संजय जी, जय जिनेंद्र, सब आप पूरी टीम को धन्यवाद।